हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है स्टेज को फाइंड करना। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा, लोग कहते हैं कि गो विद द अप ट्रेंड। अगर ट्रेंड जैसा है, उस हिसाब से ट्रेड लो। तो ठीक है, समझ गए हम। ट्रेंड अप होना चाहिए तो हम लॉन्ग जाएंगे, ट्रेंड शॉर्ट होना चाहिए तो हम शॉर्ट जाएंगे। तो अब हमें ये जानना है कि हम इसको कैसे पता करें। एक तो होता है कि आप चार्ट पे जाओ, प्राइस एक्शन के बेसिस पे चेक करो उसको, और फिर आप जाओ। एक कोई और तरीका क्या होता है कि जिससे आपको पता चल सके इजिली, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। आपको बस देखते ही समझ आ जाए कि हाँ, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये साइडवेज ट्रेंड है। तो हाँ, एक ऐसा तरीका है। अब बहुत ही ईजी तरीका है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और हम उसको देखते हैं। तो ये मैंने बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है। ये वीकली चार्ट है, क्योंकि आप जब भी ट्रेंड चेक करोगे हमेशा वीकली पे चेक करोगे, डेली पे चेक नहीं करोगे। तो ये पहला रूल होगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि मूविंग एवरेज का कलर डिटेक्शन आपको सिलेक्ट करना है। वो आपको इंडिकेटर में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू किसी पे भी मिल जाएगा आपको, मूविंग एवरेज कलर डिटेक्शन करके। तो उसमें आपको करना क्या है, सेटिंग्स में जाओगे आप। अब जैसे कि सेटिंग्स है यहाँ पे, अब सपोज इसमें मैंने कर रखा है 30 SMA का आपको हाई करना है, 30 SMA का लो करना है। और स्टाइल आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे। जैसे कि सपोज ये स्टाइल आपको लग रहा है, कर्लिंग, मतलब कर्लिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसको। अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हो। सेकंड प्लॉट को आप ये कर लेना, सेम कलर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका वो सेम ही हाई लो है इस प्रोसेस का। तो आपने जैसे ये, मैं जैसे ये कर लेता हूँ, तो ये किया आपने, ओके कर दिया। तो ये इस तरह से आपके चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और इंडिकेटर बनाना है, वही कलर डिटेक्शन का। एक और खोल लेना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो होगा ना सेटिंग, बस एक ही यूज करना है आपको। सिर्फ एक ही प्लॉट रखना है। ये आपको, अब इसका कलर मैं जैसे कि अपने लिए कर लेता हूँ कोई और। जैसे इसमें डार्क में ब्लैक में अच्छा आएगा, तो मैंने इसको किया, इसको 10 कर दिया, ठीक है। बाकी सारा हटा दिया मैंने। तो ये 10 हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि वो कलर इसका मैं ठीक कर लेता हूँ, मे बी क्लियर ना आए इसमें। हाँ, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो, अब आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है। हमने क्या किया, एक हमने सिंपल प्रोसेस इस्तेमाल किया है। 30 SMA का हाई और लो का एक बैंड क्रिएट कर लिया, और 10 SMA का एक बना दिया हमने, एक मूविंग एवरेज यूज कर लिया, ठीक है। सारे सिंपल मूविंग एवरेज है, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है। अब आपको करना क्या, वीकली चार्ट पे जाना है। और जब इनका क्रॉस ओवर होगा ना, तो वो अप ट्रेंड कहलाएगा। जैसे सपोज ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर गए, और यहाँ पे एक बेस बना हुआ था, बेस का ब्रेकआउट हुआ, तो ये अप ट्रेंड कहलाया। तो अगर आप वीकली में देखोगे तो ये आपका इससे लेकर इस टाइम तक, लगभग 2 महीने तक ये अप ट्रेंड में था स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, नीचे आके ये साइडवेज रहा, साइडवेज रह के फिर इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया वीकली में, और फिर ये डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर बेस बना के फिर नीचे चला गया, और अभी फिर बेस बना रहा है। तो कहने का मतलब, अगर आप वीकली चार्ट में देखते हो तो अभी डाउन ट्रेंड में है, ये इसका अप ट्रेंड था। तो अब आपको करना क्या ना, इसको रिफाइन करना है बस। जैसे आपको, आप जैसे इस स्टेज पे थे, मान लो सपोज आपने देखा, अभी इसको हटा देते हैं हम लोग, ऐसे रख लेते हैं। अब आपको करना क्या है कि सपोज आपने देखा कि हाँ, सारे मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर हो गया है, ठीक है। काफी अच्छा मोमेंटम कैंडल भी बन गया है, वॉल्यूम भी अच्छा है। अब कंफर्मेशन हो गया, तो अब आप अप ट्रेंड में आ गए इसको। तो इसमें क्या करना है, आपको डेली में चले जाना है फिर, और कुछ नहीं करना है। डेली में जाना है, उसमें आपको अपनी एंट्री को रिफाइन कर लेना है। अब आप डेली में जाओगे, डेली में अब आप देखोगे कि कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट बन रहा था। तो अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे है देखो, एक ये बना आपके लिए डेली में। डेली में ऑप्शन आते रहेंगे, एक ये बना आपका, यहाँ पे बना। तो अब आप उसको उस हिसाब से रिफाइन करते रहोगे। जैसे ये बना, एक एंट्री पॉइंट बना, देख लो आप, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले जानना है कि ये आपका अप ट्रेंड है कि नहीं। जब आप अप ट्रेंड समझ गए तो उस हिसाब से आप डेली में उसको एंट्री कर लोगे। तो हमेशा आपको कंफर्मेशन ट्रेंड का जो लेना है, वीकली बेसिस पे लेना है, और जब भी एंट्री करनी है डेली बेसिस पे करनी है। तो ये आप किसी भी चार्ट पे यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप निफ्टी 50 को भी अगर आप देखते हो, तो अगर आप इससे कर सकते हो, तो आप अगर वीकली में देखोगे, तो ये देखो अभी,
यहाँ पे अप ट्रेंड में था, यहाँ अप ट्रेंड में था, यहाँ भी अप ट्रेंड में था, ये भी अप ट्रेंड में ही था। अभी यहाँ पे मतलब साइडवेज में ही है, ड्रॉप हुआ, ट्रेंड के इसके नीचे नहीं गया अभी तक, इसका साइडवेज में ही है। तो अभी वैसे डाउन ट्रेंड में अगर इसके ऊपर आएगा तो समझो अप ट्रेंड आएगा वीकली बेसिस पे। तो अब हमें ऐसी सारे चार्ट्स पे देखना है, हमें ऐसी पता करना है, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये अब आप देख रहे हो, आप यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ और ये अप ट्रेंड रहा। तो अप ट्रेंड कितना टाइम तक रहा, फिर उसके बाद ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन फेज रहा यहाँ पे, थोड़ा सा साइड में रहा और फिर नीचे आ गई प्राइस, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे प्राइस आ गई, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो आपको यही करना है, सिंपल सा काम है, हाई लो का बैंड लगाना है, बैंड लगा के 10 एसएमए का मूविंग एवरेज यूज करना है, और जब भी उनका क्रॉस ओवर होता है और ब्रेकआउट होता है तो वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये स्टेज एनालिसिस का सबसे इजीएस्ट वे है। आप किसी चीज पे भी यूज कर सकते हो, क्रिप्टो में भी यूज कर सकते हो, पर स्टेज एनालिसिस हमेशा वीकली में करना, डेली वगैरह में करोगे तो कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा। वीकली में आपको एक बड़ा ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, तो एंट्री और एग्जिट आप डेली बेसिस पे रिफाइन कर सकते हो। तो आप टेस्ट करिए इस मेथड को, ठीक है। आप चाहो तो इस बैंड को ना थोड़ा वो एक्स्ट्रा अगर आप डिजाइन करना चाहते हो जैसे, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे गए, प्लॉट्स का बैकग्राउंड है वो भी आप बना सकते हो, ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ आ जाए कि हाँ ये ऐसा बन रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, अपने हिसाब से आपको जैसा भी लग रहा है आप उसको रिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे करके ट्राई करिए आप। मेनली इस चीज का ध्यान रखना है कि बैंड के ऊपर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे प्राइस का क्रॉस ओवर हो गया, प्राइस भी ऊपर आ गई, तो फिर वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। और जब तक बैंड नहीं टूटता है तब तक आप चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो वीकली बेसिस पे देखिए, डेली पे एंटी एग्जिट करिएगा। तो आप ट्राई करिए इसको स्टॉक्स में, ठीक है, कहीं भी ट्राई कर सकते हो, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, जिसमें भी करते हो, फॉरेक्स वगैरह में जो भी करते हो कर सकते हो। और आप बताना कैसा रहा ये, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मेरी नई वीडियोस आती रहेंगी तो आप नोटिफिकेशंस भी ऑन रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन बाय।